हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का बस अभी रिसेंट तकरीबन आधा घंटा हुआ है व्लॉग आया और मैंने देख लिया है। अच्छा, मेरे को ना समझ नहीं आता इन बहन भाइयों का। मतलब जब बहन के साथ कुछ हो तो भाई का अपना टेंट्रम्स चल रहे होते हैं, और जब भाई के साथ कुछ हो तो बहन के अलग टेंट्रम्स चल रहे होते हैं। मतलब हर हाल में ऑडियंस को ही बातें सुनानी है, ऑडियंस को ही बोलना है कि ये ऐसे बोला जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे हंसी इस बात पर आई कि कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, जिसमें एक लेडी थी जो ये कह रही थी कि सबा को जो है वो डिलीवरी हो गई है और बेटी हुई है, और मैं सनी भाई से मिलकर आई हूँ खुद पर्सनली। पता है वो बंदी का है, उस बंदी को ढूंढो जो मिलकर आई थी। कौन से सनी भाई से मिलकर आई हो बहन, तुम ये दसो। ये कमेंट्स जो वायरल हो रहे थे कि बेटी को देख कर आई हूँ, मैं बेटे को देख कर आई हूँ, और मुझे हॉस्पिटल में मिले हैं, मेरी वहाँ बहन एडमिट थी, मेरी बहन को बेटा हुआ है और सनी भाई को बेटी हुई है। और ये सारे कमेंट्स, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई थी कि ये कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और कितने ज़्यादा ये सारी चीज़ें। हाँ, लोग इस चीज़ पर थे क्योंकि लोगों को यही था कि यार सबा इस टाइम पर एंड प्रोसीजर पे चल रही है, तो गायब होने की वजह कहीं सबा ही तो नहीं है। और लोग इस चीज़ पे भी शौक थे भाई कि इतना बड़ा कंटेंट कैसे कोई छोड़ दे। कल मेरी एक वीडियो पर, जो मैंने कल वीडियो बनाई, उस पर कहा कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन थी यार। कल ना मैं सुनकर ये शॉक्ड हो गई थी, इस वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मुझे वाकई दीपिका के लिए बहुत बुरा लगा है। क्यों बुरा लगा है? क्योंकि यार उसने देखो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें वो मसला है उनके कंटेंट से, हमें किसी भी क्रिएटर से कोई मसला नहीं है। मेरे कमेंट में भी एक लड़की आई भी थी, वो बोलती अब तुम लोग खुश हो जाओ। अरे भाई, मतलब अगर हम इंसान होंगे ना तो हम किसी की बीमारी पर खुश नहीं होंगे। अगर हम में से इंसानियत खत्म हो चुकी होगी तो हम दूसरे इंसान की परेशानी पर, दूसरे इंसान के दुख पर, दूसरे इंसान के बीमार होने पर बिल्कुल उस पर हम हंसेंगे भी और हम खुशियां भी मनाएंगे, अगर हम में इंसानियत नहीं होगी। और मेरे में तो भाई है इंसानियत, सीधी सी बात है। मुझे बहुत दुख हुआ है और इस चीज़ का मैं अब भी प्रे कर रही हूँ। आज भी फ्राइडे था, जब मैंने नमाज़ पढ़ी उसके बाद भी मैंने उसकी प्रे की है। देखो कनेक्शन बनता है, और मैंने हमेशा कहा है कि मैं इनकी फ़ैन रही हूँ। एक टाइम पर इस फैमिली को मैंने बहुत पसंद किया, और आज भी मैं कितनी इसी सब चीज़ों की वजह से छोड़ देती हूँ कि नहीं यार छोड़ो यार, जाने दो, नॉर्मल इंसान है, रिव्यू करना वो सब अलग है। लेकिन कभी भी मेरी वीडियोज़ में ये चीज़ नहीं आई कि इनको कर्मा मिलेगा, इनको ये मिलेगा, इनको मैं कोई नहीं होती ये बोलने वाली कि इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है या वो आजमाइश है। हम कौन होते हैं ये बता दो, ये बोलने वाले कि ये इनका कर्मा है। नहीं पता भाई कर्मा किसको क्या मिल रहा है, ये तो हमें नहीं पता ना। हम थोड़ी जानते हैं भाई, ये सब ऊपर वाले का खेल है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। और ना ही मैं इस चीज़ को कभी कहूँगी कि ये कर्मा है, ये है, इसको कर्मा हिट किया। जिस चीज़ के बारे में आज तक कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का कर्मा हम उठा के दे दे कि हाँ ये लो, ये इसका कर्मा मिला है। भाई किसी भी छोटे बच्चे की माँ के साथ और किसी भी इंसान के साथ, भाई बच्चा हो ना हो, किसी की भी जान को इतनी ज़्यादा वो थोड़ी है, बेफजूल थोड़ी है कि यार ऐसे ही चली जाए। भाई नहीं, ऐसी बीमारियां ये आपको कितना खाती है, रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, एग्री। और इस टाइम पर कितने मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। देखो शुएब की हालत मुझे लगी है, शुएब इस वक्त टूटा हुआ भी नजर आया था। शुएब ने जिस तरीके से बोला, मुझे वो बात अभी भी इसके दिमाग में आ रही है कि आप हमें गालियां बाद में दे देना, मैं इसलिए बिल्कुल भी उस पर बात नहीं करूंगी, वो अपनी जगह पे। मैंने उसके मोनेटाइजेशन तक भी कोई बात नहीं की कि ठीक है यार उस टाइम पर वो टूटा हुआ है, उस टाइम पर उसको ज़रूरत है। अब मुझे बताओ मोनेटाइजेशन कौन नहीं करता है? अगर आपको याद हो संभावना, उसके मोनेटाइजेशन पर बड़ा हल्ला मचा है। कल मैं जिस रेडिट की तारीफ कर रही थी, आज वहाँ पर हल्ला मच चुका है। आज वहाँ पर सारा सब बोल चुके हैं, सब इनका सब खत्म होकर अलग ही जोन निकल आया, वही कि ये पीआर एक्टिविटी है। क्योंकि इनकी पीआर पे भी बात की गई कि इन्होंने पीआर क्यों बुलाई, मतलब जो मीडिया आई थी वो कैसे पहुंच गई इनके। अब मीडिया जो है वो बुलाई जाती है क्योंकि ये तो हो गया है, एक्सपोज हो चुका है कि मीडिया खुद नहीं आती है, आप लोग खुद फ़ोन करके बुलाते हो, और उसके बाद ये दिखाना कि नहीं नहीं अभी हमें तंग नहीं करो। ये वाकई मुझे अजीब लगता है कि भाई ऐसी हरकतें नहीं क्या करो। फिर तुम ऐसी हरकतें करते हो, फिर तुम ट्रोल होते हो। तुम अगर इन सब चीज़ों से भी तुम अपनी फेमस होना चाह रहे हो, तुम अपने आप को फेमस करवाना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों से भी तुम्हें व्यूज़ लेने हैं और तुम्हें अपने आप को फेमस करना है, फिर देखो फिर तुम ट्रोल होते हो ऐसी हरकत। लेकिन मैं अब भी इस बात पे भी इसको नहीं बोल रही, चलो कोई नहीं यार, मर्जी है तुम्हारी, तुम पीआर बुलाओ, तुम कुछ करो। इस टाइम पर दीपिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वक्त रिकवर हो जाए, उसकी सर्जरी ठीक हो जाए, वो उसके बाद रिकवर कर जाए, सर्जरी के बाद भी, सर्जरी के बाद भी रिकवर होने में। और ये लिवर हो गया, ऑर्गन्स कोई भी हो गए जिसम के, बहुत मायने रखते हैं। मेरी दादी की जो डेथ हुई थी वो लिवर के कैंसर की वजह से ही हो गई थी। हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कब उनको हुआ, कब कैसा हुआ, क्या उसने पूरी गांठ बनाई, किस तरीके से उसने। क्योंकि मेरी दादी का ब्लड बनना बहुत टाइम से बंद हो चुका था, वो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स पे रहती थी। उनको जितने ब्लड चढ़ जाए, उनको जितनी दवाइयाँ हो जाए, उनके जितने टेस्ट हो जाए, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। और उस टाइम पे ना कैंसर बहुत रियरली बीमारी थी।
तकरीबन 17-18 साल पुरानी बात आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो उस टाइम पर ना इतना ज़्यादा दिमाग नहीं जाता था। अब वो डॉक्टर्स अब नहीं समझ पाए, बहुत एंड में जाके डायग्नोस्ड हुआ कि उनको लिवर का कैंसर है, और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई लिवर के कैंसर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत साइलेंट किलर होती है, और ये जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है भाई कि ये फैमिली के ऊपर जो बीत रही है। अब इस जगह पर आकर सबक अलग किस्म का टॉन्ट, अरे तुम्हारे लिए भी सब दुआएं कर रहे हैं, जितने पॉडकास्टर्स हैं। अगर आप किसी की भी पॉडकास्ट उठा लो, इस टाइम पर लोग उठा लो, आपकी डिलीवरी के लिए कौन ऐसा बंदा है जो उसकी डिलीवरी के लिए दुआ नहीं कर रहा? हर एक औरत दुआ कर रही है, हर एक सब्सक्राइबर दुआ करता है कि यार इस टाइम पर 2-3 पॉडकास्ट तो मैंने बनाई हुई है इसकी, उसके ऊपर डिलीवरी के ऊपर, कि नहीं यार ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी डिलीवरी के लिए दुआ करनी चाहिए। जब मैंने तो उसके लिए वो भी पॉडकास्ट बनाई है जब वो बेफजूल का ट्रोल हो रही है, तो मैंने ये कहा भाई देखो, जब हम उनकी प्रॉब्लमेटिक हरकतों पर जब हम बात करते हैं, तो जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमें उन पर भी बात करनी चाहिए। हमारा हक बनता है, जब हमने उन पर बात की है तो हमारा दोनों तरफ से हक बनता है। ये नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम दिखे तो ही हम उन पर टॉन्टबाजी करने के लिए आ जाएं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाएं। लेकिन नहीं, इसका अलग ही दुनिया चलती है। इसका मैंने कहा ना, ये दोनों भाई बहन अलग ही दिमाग से चलते हैं। जब बहन के साथ कुछ हो तो भाई आ जाता है, तले तलने, तेल में तलो जाओगे ना, ये करे जाओगे ना, वो करे जाओगे। आज जब भाभी का हुआ है तो इसके टेंट्रम्स नहीं आ रहे, इसका टेंट्रम्स अलग ही लेवल का चल रहा है। भले हमारे लिए दुआ नहीं करो आप, लेकिन भाभी के हाँ दिख रहा है। और एक तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आज तक दीपिका ये चीज़ बोलती हुई आई है कि मैं इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ये हूँ। आप देखो तो वो इमोशनल और अपने आप को ऐसे ही दिखाती है कि मुझे हर वक्त पे आंसू आ जाते हैं, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और आज ये लोग ये बात तुले हुए हैं कि सबा सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ना सबा रोने वाली है, और ये है, और ये बंदी अपनी ही बातों में फंसी है। एक तरफ ये बोलती है कि अम्मी ने बताया कि वो सीटी स्कैन के लिए लेके गए हैं, और एक तरफ बोला कि हाँ चलो सिटी स्कैन वगैरह हो रहा है, सिटी स्कैन क्यों डॉक्टर ने लिख के दिया, मैं परेशान हो गई, मैं ये हो गया, मेरा मेकअप चलने वाला था, मेरा वो बनने वाला था, व्लॉग बन रहा था, लेकिन फिर मैंने मेकअप वेकअप नहीं किया। और इसके बाद बोलती कल तक मैंने शूट किया। मतलब बहन सीरियसली, मतलब कि क्या बताना चाह रही हो भाई तुम? मुझे वाकई समझ में नहीं आता ये अपने आप को ट्रोल करवाने वाले काम क्यों करते हैं। अब बताओ, ये अजीब सा ही सारा वो किया ना, कि कल तुमने बोला, जब तुमने सुना कि सिटी स्कैन के लिए जाना पड़ रहा है और तुम्हें इस बात की अक्ल है कि सिटी स्कैन लिख के दिया है, तो यकीनन कुछ बड़ी बात लिख के दी है, कुछ बड़ी बात का इशारा किया। सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब उसी सूरत में होता है, वरना पहले अल्ट्रासाउंड और इन्हीं सबसे अंदाजे लगाए जा रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ ना कुछ शो हुआ होगा तभी वो सिटी स्कैन पर गया है, क्योंकि ऐसे ही आपको जो है वो नहीं लिख के दिया जाता। मैंने रिसेंट दिनों बताया था कि मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मतलब इशू कर रहा था, राइट वाला ना मेरा हद से ज़्यादा, मुझे ना इतना पेन शुरू हो गया था। तो सबसे पहले देखो, जाता डाउट हर किसी का सी वाली बीमारी पर ही है। तो मैंने जाके चेक वगैरह करवाया, तो उसने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया और मुझे कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी आया तो उसके बाद आप जो है वो सिटी स्कैन एंड एमआरआई और इन सब पर जाओगी और पूरा पूरा आपका ट्रीटमेंट होगा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरा मसल्स पेन निकला, और उसके बाद मैंने रिकवरी कर ली मसल्स पेन से। तो ये सीन हुआ। मैंने मसल पेन जब दीपिका के हो रहे थे तब मैंने ये बात जिक्र भी की थी आप लोगों के साथ कि ये सीन हुआ है। तो यही होता है भाई, सिटी स्कैन और एमआरआई आपको अल्ट्रासाउंड के बाद ही लिख के दिया जाता है, कि पेट का खास करके, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है तभी उसको। लेकिन नहीं भाई, वो बंदी बोलती है मैंने कल तक मेमोरी के लिए, अरे ऐसी कौन सी मेमोरी? अब इसको इस बात का मुझे लग रहा है ज़्यादा दुख है कि भाभी इस टाइम पर बीमार हुई है जब इसका इतना बड़ा कंटेंट था, और ये कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है। अब वो कहते हैं ना कि हमेशा जो टैग मिलता था, अब ये कहीं ना कहीं टैग थोड़ा सा उधर भेजना भी चाह रही है, क्योंकि हमेशा ना इसको टैग मिलता था कि भाभी के घर में कुछ भी होता है ना तो इसके जो है वो रोने धोने, और उसको लोग मनहूसियत कहना शुरू कर देते हैं कि ये मनहूसियत करती है, ये ऐसी करती है, ये वैसे करती है, और ये रोना धोना मचाती है, और ये बिल्कुल ना तैयार होती है, दिल से कुछ नहीं करती। रिसेंट जब से इसकी शादी हुई तब से अगर आप देखो, ईद बारात में भाई भाभी की जब भी दावत वगैरह होती है तो इसी तरीके से रिएक्शन देती रहती। अब लोगों ने इस चीज़ को नोट किया, अब इसने भाभी कर डाला है इसके ऊपर कि देख लो हमारे लिए इतनी बड़ी बात है और हमारा भी इतना बड़ा वक्त है, लेकिन इस वक्त भाभी का हो गया है। इस वक्त ये अगर आप इसके व्लॉग्स देखोगे ना, अच्छा इसका और वो निदा सुफियान का, अपने पूरे प्रॉब्लम्स एक एक चीज़ अपनी ला के रखी खुद ने नेट पर, ठीक है, इंटरनेट पर रखी। अब जब लोगों ने उसको ये कहा कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है क्योंकि व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, सितारा यासीन का देख लो कितना चल रहा है। और मैंने कहा था सितारा यासीन के बारे में, उस पर मैं पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ अलग से, वो आएगी अनकरीब, क्योंकि जो ड्रामा भी इन्होंने भी शुरू किया है कि भाई व्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे सबके हो रहे हैं, तो ये कंटेंट हो सकता है। और ये प्रैंक के नाम पर, ये प्रेगनेंसी के नाम पर आपने बेवकूफ़ किसने बनाया? ऑडियंस को किसने बनाया? मुझे ही बताओ, आप ही ने तो बनाया। आज अगर आपकी ऑडियंस आपको सिंपैथी भी दे रही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये भी पूछ रही है कि देखो निदा यासीन बोलो, निदा सुफियान, ये चीज़ आपकी कंटेंट ना हो, या आप ये हमारे साथ प्रैंक ना कर रही हो, और ये सब ड्रामा कंटेंट के लिए ना हो। लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं,
तो इसमें आ गई भड़कते हुए, इसकी एक वीडियो आई, पता नहीं इसने स्नैपचैट पर अपलोड की थी कि उस पर अपलोड की थी, इंस्टाग्राम पर, लेकिन एक इसका फैन पेज है वहाँ पर उसने वो वीडियो लगाई हुई थी, और वो वीडियो इसी रिसेंट इसकी है, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है उसी की वीडियो है, कि कुछ लोगों ने तो हमें समझ लिया लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब लाइक सीरियसली सारा बिल ऑडियंस पर आके पढ़ देते हो, खुद दिखाते हो हर चीज़, अपनी पब्लिक लाइफ खुद दिखा, अपनी पर्सनल लाइफ खुद को एक्सपोज करते हो, खुद एक दूसरे को एक्सपोज करते हो। एक तरफ तुम बोल रही हो कि सुफियान ने मुझे, भाई देखो बंद अल्फाजों में बात यही है कि सुफियान ने घर से निकाल दिया, सीधा सिंपल। अगर आप उसको बंद अल्फाजों में बोलोगे कि सुफियान ने मुझे बोला घर चली जाओ, तुम अभी यहाँ नहीं रहो मेरे सामने, तो उसको क्या बोलते हैं? सीधे अल्फाजों में जो लोग लिख रहे हैं कि आपको सुफियान ने घर से निकाल दिया, तो ये चीज़ उसको चुभ रही है कि नहीं, जिस तरीके से मैंने उसको बना के बोला है आप भी उसको बना के ही बोलो। मतलब ये अपने दिमाग से, इनकी अपनी दुनिया चलती है, ये बोलते हैं कि बस जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही करो। चलो ये निदा सुफियान को तो बाद में देखते हैं, अभी हम सभा की बात करते हैं। इसको ये था कि बस लोग मुझे बताएं कि मैं कितनी महान हूँ कि मैंने व्लॉग शूट किया और मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। क्यों अपलोड नहीं किया? उसने वो मेकअप वाला था ना कि तुम मुझे मेकअप करना, देखो ये नए नए कंटेंट कैसे दिमाग चलाती रहती है ऑडियंस के लिए, अपने कंटेंट के लिए, ऑडियंस के लिए बोलो, कंटेंट के लिए। पहले इसने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, अभी इसको मेकअप करवाना था कि मेकअप करो मेरा, और ये सबको दिखाती कि देखो इसने ये मेकअप किया, आधा मेकअप, आधा फेस ये रिजा को देती है, आधा फेस ये सारा को देती है, और दोनों इसका मेकअप करती। तो ये इसका कंटेंट था नेक्स्ट। तो ये दिखा रही है कि देखो मैं कंटेंट शूट कर रही थी, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भाभी की बात से। जैसे ही रात में भाई का वीडियो आया, आज दिन में आ गया बहन का वीडियो, और उसके बाद हिंट भी दे दी कि नहीं नहीं हमारी नॉर्मल ब्लॉगिंग स्टार्ट रहेगी, सपा की तबीयत ठीक नहीं है, हम कैसे अपना कंटेंट जाने दें? भाई इस कंटेंट के लिए हमने 9 महीने इंतजार किया है, ये कंटेंट हम जाने ही कैसे थे? ये फैमिली ब्लॉगर, हर एक ब्लॉगर का यही होता है, मैं सिर्फ इन्हें नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये कंटेंट होते हैं इनके लिए, ये कैसे जाने देंगे भाई? इसमें अच्छे खासे पैसे बन रहे होते हैं, सब होता है, व्यूज़ चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ऐसे कंटेंट पर, प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ें। अब देख लो किसी भी ऐसी ट्रेजेडी पर, या किसी भी ऐसे प्रेगनेंसी कंटेंट, शादी कंटेंट, या आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा, कुछ अल्लाह ना करे कुछ 19-20 हो जाए, तो उस पर आपको व्यूज़ आपके नॉर्मल डेज से ज़्यादा मिलेंगे, ये चीज़ है। तो लोग इन सब चीज़ों पे व्यूज़ देते हैं, तो ये कैसे जाने देगी भाई? अगले हफ्ते में उसकी तकरीबन डिलीवरी का बोल दिया गया है कि अगले हफ्ते अगर नॉर्मल तक नहीं पहुंची तो फिर ऑब्वियसली ऑपरेशन के चांसेस दिए जाएंगे, या फिर नॉर्मल के लिए पेन स्टार्ट किए जाएंगे। तो अब इसका कंटेंट अगले हफ्ते में ही, और अगले हफ्ते में ही भाभी की भी सर्जरी होनी है, और भाभी को भी जो है वो रिकवर होने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। सर्जरी के बाद 2 दिन तक तो वो मे बी 2-2.5 दिन तक तो मैंने सुना है कि वो लिवर के जब भी ऐसा कुछ सर्जरी वगैरह होती है ना, तो उनको बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों से नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उस टाइम पर। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि भाई कोई एक आधा बंदा, ये हस्बैंड ही होता है सिर्फ, वो जा सकता है, वो मिल सकता है, बाकी वो 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, यानी डॉक्टर्स की फुल ऑन नज़र में, वो आईसीयू टाइप अगर आप कह लो उसको। तो ये सब बातें हैं। तो मे बी भाई मैं तो अभी भी उसके लिए प्रे कर रही हूँ, और मैं इस बंदी के लिए भी प्रे कर रही हूँ कि इसका भी डिलीवरी का टाइम है, इसका भी अच्छे से निकल जाए। लेकिन ये ना मेरे को वाकई समझ में नहीं आती है। और मैंने कहा ना, ये अपने इतने मुश्किल वक्त के अंदर भी ऑडियंस को बातें सुनाने नहीं बैठ रहे। वो निदा सुफियान को देख लो, उसकी वीडियो देखोगे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ऑडियंस को सारा ब्लेम डाल रही है कि इन्हीं की वजह से मैं आज सुफियान से अलग बैठू। अरे भाई तुम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, एक दूसरे के साथ तुम दोनों की अंडरस्टैंड नहीं हो पाई, तुमने उसकी ज़िंदगी में इतना। आज मैंने सुफियान की वीडियो देखी, उसके अंदर तुम साफ यही कहा, मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि भाई जब हस्बैंड 8 घंटे ड्यूटी पे चला जाता है ना, 8-9 घंटे 10 घंटे, तो उसको एक दूरी मिल जाती है, वो रिलैक्स होता है। भाई मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता 24-24 घंटे, और औरतें भी जो बर्दाश्त कर जाती है वो भी बड़ी बात है अपने हस्बैंड को। भाई इतना बर्दाश्त नहीं होता, आपको जितनी भी मोहब्बत हो, आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन चाहिए होती है, क्योंकि आप दोनों जब एक साथ होते हो तो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ, कोई कुछ कर रहा होता, कोई एक नॉर्मल रूटीन तो यही होती है कि भाई हस्बैंड उठे, हमारे दिमागों में यही चीज़ होती है ना, हमने शुरू से यही देखा होता है कि हस्बैंड जो है वो जॉब पर जाता है, बीवी घर में होती है, घर के थोड़े बहुत काम करती है, और अगर हाउस जॉब करती है तो वो अपनी जॉब देखती है, हस्बैंड अपनी जॉब देखता है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। इसके बाद 8-9 घंटे की ड्यूटी के बाद आके सब मिलते हैं, बैठते खाते पीते, और फिर उसके बाद अपना घूमने फिरने जाना है तो वो, वरना तो वो सो जाते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी ऐसी चलती है। अब 24 घंटे एक दूसरे को बस खुश करने के चक्कर में बीवी हिलने भी ना दे, सांस भी ना लेने दे, तो बंदा, अच्छे से अच्छे बंदे का दिमाग हिल जाता है जगह से। तो यही उसके साथ हुआ है, उसका दिमाग उसीलिए हिल गया, और उसने क्या बोला कि मेरा तो शुक्र मनाओ कि अगर इस जगह पे। और अच्छा मैंने इसकी एक बात सुनी ना, जब इसने ये बोला कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो वो तो अब डिवोर्स दे चुका होता वो तब तक। मतलब सोचो कितनी बड़ी बातें हैं। और अब ये बातें कौन लेकर आ रहा है सोशल मीडिया पर? अब लोग इसको बोलेंगे कि यार इतनी बड़ी बात क्या तुम्हारे दरमियान चल रही है कि तुम्हारी शौहर ये बोल रहा है कि अगर मेरी जगह पे आज कोई और होता
तो वो तो डिवोर्स दे चुका होता है। यानी तुम्हारा शौहर ये बता रहा है कि वो कितना कुछ झेल रहा है और वो कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, व्लॉग शुरू होता है ना तो ये बोलती है, कल आप लोगों ने भाई के व्लॉग में देख ही लिया, और जब आज मैंने देखा कि आप लोगों ने भाई को बहुत दुआएं दी तो मुझे हिम्मत आई। हाँ बिल्कुल हिम्मत आई कि अब मैं भी व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि इसको ये था कि शायद ट्रोलिंग, क्योंकि जितनी ट्रोलिंग इनको मिलती है उस हिसाब से इनको लगा कि शायद हम ट्रोल होने ना शुरू हो जाएंगे, यार देखो इस चीज़ को भी मोनेटाइज करें, इस चीज़ पर बात करें। लेकिन हर एक बंदे ने इंसानियत दिखाई, कुछ बंदों को छोड़ के। भाई कुछ बंदे होते हैं इस किस्म के, अभी जैसे मेरे पॉडकास्ट के नीचे आए में, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे भाई क्यों खुश होना चाहिए, मतलब क्यों खुश हो? मैं किसी भी पॉडकास्ट में मैंने ये कब कहा है कि भाई इसको कर्मा मिलना चाहिए या दीपिका को कोई ऐसी बीमारी हो जानी चाहिए जिसके अंदर जो है वो कभी सर्वाइव ना कर पाए? कब बोला, किस पॉडकास्ट में मैंने कहा है? कब किसी पॉडकास्ट में मैंने किसी भी बंदे के लिए ये वर्ड यूज़ किया हूँ? दीपिका को तो छोड़ दो, सभा को छोड़ दो, किसी भी पॉडकास्ट में मैंने कब ये वर्ड्स किए हो? या मैंने जब इन्होंने बदवाओं वाला वो जो पॉडकास्ट अपनी वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा हो कि अरे तुम पर ही आएंगी बदवाएं? लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बदवाएं नहीं देनी चाहिए एम आई किसी को भी, क्योंकि हमें खुद भी नहीं देनी चाहिए, किसी और को तो छोड़ दो, हमें खुद भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे पलट कर आप तक आएंगी, आपको नहीं पता होता। क्योंकि अगर सामने वाला उस चीज़ के काबिल नहीं है उन बददुआओं के, तो वो बददुआएं पलट के आती हैं। और हमारे इधर कहा जाता है कि बददुआ कभी खाली नहीं जाती, दुआएं तो रख ला जाती हैं लेकिन बददुआएं जो है वो कभी खाली नहीं जाती हैं, वो पलट के, अगर सामने वाला इस काबिल नहीं है तो वो पलट कर आप पर ही आती है। और ये बड़ी बड़ी बात है, इस तरीके से आके ऑडियंस को सुनाना और ऑडियंस को करना नहीं। देखो ऑडियंस में गुस्सा है, गुस्से निकालने के और बहुत से तरीके होते हैं। आप अपनी बहुत ज़्यादा ना अपने उसको, मैं मानती हूँ कि लहजा नहीं रह पाता, लहजे में आप सख्ती ले आओ, आप चिल्ला लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपको नहीं पता। अब ये देखो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गेट लॉस्ट, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं पता ये बड़े बोल होते हैं, इसको बड़े बोल कहा जाता है। आप नहीं जानते जिन ऑडियंस को आप गेट लॉस्ट कर रहे हो, जिन ऑडियंस को आप बोल रहे हो हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, कल को घूम फिर कर आप उन्हीं से दुआओं की उम्मीद कर रहे हो कि यार हमें दुआओं में याद रखो और हमारे लिए प्रे करो। तो यही होता है जब आपको शोहरत मिल जाए ना, क्योंकि ये वो फैमिली थी जब उनके पास शोहरत इतनी, मतलब थी तो टीवी तक थी, ये यूट्यूब में और टीवी में ये कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं हुए थे, नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारने वाले थे, पैसा इनके पास इतना खुला नहीं था, नॉर्मल से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे। जैसे ही यूट्यूब पर इन्होंने दिखाई, इनकी आप जर्नी देखो, शुरू के इनके व्लॉग्स देखो, ये कितने ज़्यादा आपको डाउन टू अर्थ नज़र आएंगे। मैं इनको खुद कहती थी कि सबसे ज़्यादा अगर यूट्यूब पर कोई फैमिली डाउन टू अर्थ है, अपनी ट्रोलिंग को सहती है और हर एक चीज़ बर्दाश्त करती है, वो इब्राहिम फैमिली है। बट रिसेंट 2 सालों बाद इनका दिमाग हट गया जगह से, जैसे ही पैसे आए, 5 BHK बनने को आया, गाड़ियाँ आ गई, अय्याशी हो गई, इसके बाद इनके टेंट्रम्स चेक करो, मिल ही नहीं रहते, ऑडियंस को आके बदवाएं दे रहे, तेल में तले जाओगे, ये तले, अरे नहीं होता है ये सब कुछ। और काफ़ी लोग इनको इस बात पे टॉन्ट मार रहे हैं कि अब खुद पर आई तो पता चला ना, जिस तरीके से तुम्हारा पहलगाम पर तुम्हारा खून नहीं खोला था और तुमने पहलगाम पे लिख दिया था कि व्लॉग कमिंग सून, और अभी जब जो कुछ हुआ उस पर भी तुम्हारा किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे बताओ, आप और मैं, अभी जो ये हालात चले, इन सब में हमने अपनी कौन सी डेली रूटीन छोड़ दी थी? कौन सी डेली रूटीन हमने, हाँ हमारे दिल ज़रूर दिखे, हम दुआ ज़रूर कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमारा बहुत सारा टाइम न्यूज़ में जा रहा था, प्रे में जा रहा था, हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा था, न्यूज़ भी हम देख रहे थे, हम हर वक्त सोच रहे थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, परेशान थे। लेकिन अब इस परेशानी को आप ये सोचो कि कल अगर कोई, अगर आपके घर पे परेशानी आती है तो आप उससे ज़्यादा परेशान होगे ना अपने घर की। तो अपने घर के लिए, अपने घर के बंदों पर हर कोई ज़्यादा ही परेशान होता है। आपकी जब कहते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं सही जाती तो आपको समझ नहीं आती, तो वही बात होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके साथ, अब भाई पूरी की पूरी आवाम ही ऐसी है, तो क्या आप सबको मिलना चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो? नहीं। अभी ये जब ये अटैक्स वगैरह हुए हैं तो हमें फिर कितने लोगों के कमेंट्स थे कि अब पता चला फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन वाले किस दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि खुद पर बीती ना वो चीज़, तो वो दर्द ज़्यादा हुआ कि यार ये चीज़ गलत हो रही। तो ये हर इंसान का नेचर होता है, उस पर इनको ये बोल देना कि अरे अब अपने पर आइए। मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स देख रही थी लिटरली रेडिट पर, कल तक कुछ नहीं था, जब मैंने रात में पॉडकास्ट बनाई कुछ नहीं था, सारे लोग बहुत इंसानियत दिखा रहे थे। पता नहीं आज सुबह से ऐसा पलटा मारा है ना, सारों ने अजीब ही किस्म की जो है वो मिशन स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं क्या क्या इनको जाता है, ये कल रात में कुछ और होते हैं तो सुबह में कुछ और हो जाते हैं। सारे बोल रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं, PR एक्टिविटी है, सिंपैथी ले रहे हैं। और अगर आप वहाँ के कमेंट्स रीड करोगे तो वहाँ पर आपको यही सब कुछ मिल जाएगा, कर्मा है, ये है वो। भाई किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता। ये ना, एक तो ये हम इंसानों का यही है कि अगर किसी और पर आता है ना तो हम बोलते हैं हाँ इसको कर्मा है, और अगर हम पर आता है ना तो हम बोलते हैं हम पर आजमाइश है। अरे भाई हमको नहीं पता कर्मा आजमाइश क्या है, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। काफ़ी सारे लोग उसके हेल्थ को इश्यूज़ रिलेटेड कर रहे हैं, उसके खाने पीने से, कि ये तेलम तेल वाला, या बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको टारगेट करती हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं और ये आपकी रिकवरी में भी बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, ये तेलम तेल खाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ना कभी भी किसी भी एक चीज़ को लेके ना वो नहीं सोच नहीं सकते हो
कि यार ये चीज़ की वजह से ये चीज़ होगी। आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ ट्रिगर करके हर किसी की बॉडी ना अलग किस्म का रिएक्ट करती है। अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी ना एक समझो नेबर है, वो नेबर है ना, वो इतना मीठा शौक से खाती है, इतना कि इवन वो रोटी के साथ भी ना गाजर का हलवा खाती है, सालन नहीं खाती। इतना मीठा वो खाती है। ना ही वो मोटी है, मतलब हम बोलते हैं ना कि शुगर खाने से तो आप मोटे हो जाते हो या आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या आपको शुगर हो जाती है, डायबिटिक्स हो जाती है, बट कुछ नहीं। और मेरी अम्मी जो सुबह में चाय भी नहीं पीती है, ना किसी किस्म की वो चीनी लेती है, उन्हें कोई मीठा नहीं पसंद, उन्हें चॉकलेट्स नहीं पसंद। मतलब मैं तो कभी कभी अम्मी को बोलती हूँ, अम्मी आप इस दुनिया में कर क्या रही हो, मैंने ये दसो। मतलब चाय भी नहीं भाई, सुबह में हमारी तो चाय के बगैर आंखें नहीं खुलती ना। मैं अभी डाइट पे भी हूँ ना, तो भी मुझे चाय तो चाहिए। मैंने कहा कुछ भी कर लो, चाय तो नहीं छोड़ूंगी मैं, कुछ भी जिसको जो करना है ऊपर से नीचे तक सारे कुछ जो नहीं, चाय तो नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे चाय तो पीनी है सुबह में, वरना तो मेरा सर ही आंखें ही नहीं खुलेगी, सर ही दुखता रहेगा मेरा तो अम्मी मेरी चाय नहीं पीती, अम्मी मेरी चॉकलेट नहीं खाएगी, किसी भी किस्म का कोई चॉकलेट केक नहीं, किसी भी किस्म का मीठा इतनी जल्दी करके कंज्यूम नहीं करेंगी। बट वो फिर भी प्री डायबिटिक्स हो गई थी। तो आप किसी भी चीज़ को किसी, अब मैं क्या बोलूँ कि नहीं नहीं शुगर तो अच्छी होती है, शुगर तो हेल्दी होती है, क्योंकि वो तो इतनी शुगर ले रही है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। आपको नहीं पता आपकी बॉडी किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पर नुकसानदेह देती है। लेकिन ये कहना कि वो तेलम तेल खाती थी तो उसको तो ये होना ही था। और काफ़ी लोगों ने तो बोला इसको तो ये गांठ है ही नहीं, इसको तो फैटी लिवर का इशू है। फैटी लिवर अलग चीज़ है। फैटी लिवर के अंदर ये टेनिस बॉल वाला ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर अलग चीज़ है। और इनके मुताबिक जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग कह रहे हैं कि सर्जरी है, तो ये सर्जरी फैटी लिवर की करवा रही है, क्योंकि इसका मोटापा बहुत बढ़ गया है, इसका भी पेट बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। मतलब अब हम इतना ज़्यादा मतलब कभी कभार ना हम भी कभी कभार मुझे लगता है ज़्यादती कर जाते हैं कि यार हम हर चीज़ पर ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि नहीं 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 ये तो इनको फैटी लिवर ही है। उसने ट्यूमर बोला है। फैटी लिवर बहुत नॉर्मल सा होता है, जो कि आजकल तकरीबन 70% जिस किस्म के हम खाने खाते हैं उन लोगों को निकलता ही है। फैटी लिवर अक्सर लोगों को हो रहा होता है, वो भी खतरनाक ही है, लेकिन ट्यूमर इससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें चांसेस है सी वाले बीमारी के, जो कि वर्ड मैं कहना भी नहीं चाहती भाई, वो वर्ड अल्लाह ना करे दीपिका के साथ हो या दीपिका को इस चीज़ के आसपास भी गुजरना पड़े, वो इस चीज़ से रिकवरी कर जाए, इस ट्यूमर से भी रिकवरी कर जाए। भाई उसका बच्चा बहुत छोटा है इस टाइम पर। अच्छा, वहां पर ना पॉडकास्टर्स को भी लेके मजाक उड़ाया जा रहा है रेडिट पर कि अरे कैसे पलटी मार दी है, कल तक उसको बोलने वाले कर्मे का वो बोलने वाले कि उसको कर्मा मिले, उसको कर्मा मिले, और आज जब उसको कर्मा मिला है तो उसके लिए दुआएं कर रहे, कैसी पलटी मारी है। भाई ये कर्मा वर्मा बोलने वाले ना हम कोई नहीं होते, हम किसी के कर्मे की बातें कर रहे हैं, ये कर्मा हम पर भी पलट कर आ सकता है, तो इसीलिए ये सारी बातें ना करो। अच्छा, सबा का व्लॉग जब मैं देख रही थी ना, तब उसने 1 मिनट ही उसने मुश्किल से पहले भाभी के इस पर बात करी, फिर इसको अपना दुख याद आ गया। हाय हमने ऐसा बहुत कुछ सोचा था, ये नहीं सोचा था हमने। इसको दुख मेन कंटेंट का ही है कि इसका कंटेंट चला गया, ये जो सारा रोना धोना आ रहा है ना, कंटेंट का है। भाई इसने ट्रोल खुद को खुद करवाया है। मैं बिल्कुल कल तक मैं इसके लिए सिंपैथी दिखा रही थी, कल तक, अभी भी मैं बोलूंगी भाई दुआएं तो हमने करनी है कि इस टाइम पर ये डिलीवरी है, बट ये जो हरकतें करे उस पर क्रिटिसाइज करना तो बनता है भाई। ये जिस किस्म की हरकतें करती है, जो भी आकर बोलती है बेफजूल किस्म का, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, बस आकर कुछ भी भूल जाती है ये, तो वही सारा सीन है। बाकी आप लोग भी सब दुआ करना है दीपिका के लिए भी, और जो सबा के लिए, मुझे पता है आप सब कर ही रहे हो। आज भी मैंने सबके कमेंट्स रीड किए, जो जो लोग हैं वो सारे यही लिख रहे हैं कि नहीं यार हम सब प्रे कर रहे हैं। जो भी जिस भी मैंने कहा ना, जिस भी रिलीजन को भाई आप फॉलो करते हो, हमें नहीं पता किसकी दुआ लग जाए, किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और दीपिका इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। हाँ, इनकी एक दो एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि ये PR ही है, जिस तरीके से उन्होंने वो बाहर जो इनके मीडिया खड़ा था, मीडिया में भी वो एक ही बंदी नज़र आ रही थी कि यही बोला कि ये पेड मीडिया बुलाते हैं और ये पेड मीडिया इन्होंने क्यों बुलाया, और उसके बाद इस तरीके से दिखाना कि नहीं नहीं हम तो इंटरेस्टेड नहीं है। ये इन्होंने पहले भी किया था, रोहान के टाइम भी इन्होंने किया था, उस वक्त भी इनकी पोल पट्टी खुल गई थी कि इन्होंने खुद बुलाया था, और उसके बाद बोल रहे थे कि पता नहीं मीडिया को कैसे पता चल जाता है, मीडिया का और काम क्या है। मीडिया अब बोलते हैं कि देखो ये भी पॉसिबल है कि कल उसने हॉस्पिटल का नाम लिया है और इसने ये भी कहा था कि कल सुबह मैं लेके जाऊंगा, तो हो भी सकता है कि भाई मीडिया वहाँ पे खड़ी हो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का यही मानना है कि मीडिया को बुलाया जाता है, और टेली मसाला से लोग गए थे, हाँ टेली मसाला वाले थे, टेली मसाला ने इसको कवर किया हुआ, उनके इंस्टा पर भी दिखा है और उनके मुझे यूट्यूब चैनल पर भी नज़र आया, तो टेली मसाला नज़र आया। हो सकता है भाई वो खुद भी गया हो, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी वीडियोस ना दीपिका के इस पर चलती है, तो मे भी पॉसिबल है कि वो खुद भी चला गया हो। भाई पॉसिबल कुछ भी सारी चीज़ होती है, क्योंकि कल उसने कोकिला भाई जो हॉस्पिटल है उसका नाम ले लिया था, तो मे भी वो उधर खड़े हों कि हाँ यार आ रही, और एक ही बंदी थी, कोई ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा मीडिया है कि हर बंदे ने कवर किया है। अब देखो जो बुलाएगा तो वो सबको ही बुलाएगा, किसी एक बंदे को काहे बुलाएगा, टेली मसाला वाले को एक अकेले को क्यों बुलाएगा, क्योंकि टेली मसाला का खुद का भी हो सकता है भाई कि उसका भी कंटेंट ना दीपिका को दिखाने और शेप को दिखाने से काफ़ी अच्छा चलता है, ये मैंने अक्सर देखा है। टेली मसाला वालों को भी अच्छे खासे न्यूज़ आते हैं दीपिका शेप, वो हर छोटी मोटी बात को कवर करता है दीपिका की। अभी जब दीपिका का लेबल डी के आई था तब भी उसको कवर किया था, जब दीपिका की बेटी का सच निकल कर, ये बेटी का जो बात निकल कर आ रही थी तब भी उसने कवर किया था, तो टेली मसाला अक्सर दीपिका और शेप को कवर करता हुआ नजर आता है।
अच्छा जी, है तो बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो 30-35 मिनट की हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगेन कह रही हूँ कि भले सबा जो भी प्रॉब्लमेटिक हरकतें कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन दुआओं में उसको उसके लिए याद रखना कि भाई वो उस टाइम पर डिलीवरी के वक्त पे जा रही है, तो उसके लिए भी दुआ करना। और दीपिका के लिए तो खास ही दुआ करना भाई, रूहान के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि वो इस टाइम पर सर्वाइव कर जाए, वो इस टाइम पर जो है अच्छे से निकल आए, और सर्जरी इसकी अच्छे से हो जाए, और वो अच्छे से रिकवर होकर वापसी आ जाए। और वापसी आकर जो है, आई पिटी यू गाइज, आई सिंपति नहीं चाहिए ये करे तो हम उसको मज़ा आएगा। हम उसको कहते हैं ना कि किसी बीमार के साथ किसी को क्रिटिसाइज़ करने या उसके लड़ने में हमें मज़ा नहीं आता। भाई लड़ना है तो फिर सही वाले से लड़ो, सही वाले से क्रिटिसाइज़ करो। अभी ये मौका नहीं है, अभी हमसे उसके लिए प्रे करेंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे। फिर जब वो आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। आई पिटी यू गाइस, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपति, फिर हम देख लेंगे, फिर हम उसको लपेट मारेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसके लिए सब के सब दुआ करो, और जितना हो सके बस दुआ ही कर सकते हो, और हम कुछ नहीं कर सकते। और बस यही। और जो लोग ये लिख रहे हैं कि हमें खुशी है, भाई हमें 1 रुपए की खुशी नहीं है, और ना ही हमें कभी किसी के भी सिर्फ दीपिका शुएब नहीं, किसी के भी ऐसी बीमारी है, किसी के भी ऐसी चीज़ों से हमें खुशी होगी, ऐसा नहीं होता। और भाई अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो। कुछ भी ऐसा हो ना, आजकल किसी का भी ना, वो कहते हैं ना, इतने से भी दर्द का कुछ नहीं पता होता कि वो क्या निकल आता है क्या नहीं होता। तो अपने ख्याल रखा करो, और वाकई सच में ख्याल रखा करो अपनी हेल्थ का भी। अपने आप को इतना ज़्यादा इन जंक्स में और इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल में मत जाने दिया करो। अपने आप को एक्टिव रखो, थोड़ा वक्त निकालो अपने लिए। अपने आप को, ज़रूरी नहीं है कि आप हर मील जो है वो परफेक्ट हेल्दी, परफेक्ट डाइट वाला, कीटो डाइट और ये सब करो। घर का सादा खाना, कम ऑयल वाला। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट ही करने से आपका वेट कम होगा या आप हेल्दी रहोगे। आप नॉर्मल घर का खाना खा के भी बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हो। उसमें साथ में आप अपना चीट मील भी रख लो, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, और अपने आप को टाइम दो, अपने आप को, अपनी बॉडी को समझो कि हमारी बॉडी किस वक्त क्या एक्शन दे रही है, क्या रिएक्शन दे रही है, किस तरीके से वो हो रही है, क्या चाह रही है वो हमसे।